Dear students, in the previous two lectures, we discussed cyber crimes, types of cyber crimes. तो हमने different types मैंने आपको बताई थी, हमने डिस्कस किया था उनके बारे में कि कौन कौन से क्राइम्स साइबर के क्राइम्स होते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2015 और दूसरा टॉपिक है प्रोविजन ऑफ पेमरा। अब क्योंकि साइबर लॉ, मैंने आपको पहले भी दो लेक्चर्स में ये चीज बताई थी कि साइबर लॉ हमारा टॉपिक है, लेकिन उसके साथ साथ साइबर क्राइम्स की इंफॉर्मेशन भी आपको होना बहुत जरूरी है। तो प्रीवियस लेक्चर्स आप सुन लीजिएगा लीजिएगा वीडियोस भी अपलोडेड जो मैंने की थी, नहीं तो मेरे चैनल पे आप जाके देख लीजिएगा, वहां पर वीडियोस आपको अवेलेबल है। फिर हमने साइबर क्राइम की जो टाइप्स देखी थी, जैसे बोटेंट कंप्यूटर मैंने आपको बताया था, नेटवर्क था, ज़ॉम्बी कंप्यूटर के बारे में, सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बताया था। ये सारी टाइप्स है, फिशिंग है, डॉस अटैक है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, और स्किमर्स है जो आपके कार्ड को का जो कलेक्टिंग योर इंफॉर्मेशन, स्किमर्स यानी आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, एंड सो ऑन। इसके अलावा दूसरा लेक्चर भी हमारा ऑलमोस्ट इसी पर ही था कि जैसे मैंने आपको थोड़ा हैकिंग के बारे में भी बताया था, डूज और डोंट्स, यानी आपने अपनी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपने शेयर नहीं करनी, कौन कौन से नेटवर्क्स पे और पब्लिकली आपने वाईफाई के ऊपर अपने या पब्लिक वाईफाई के ऊपर या पब्लिक कंप्यूटर के ऊपर आपने अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह की एंड सो इंफॉर्मेशन या पासवर्ड वगैरह टाइप नहीं करना एंड सो। कैमराज वगैरह भी होते हैं, तो वो भी आपकी जो फॉर एग्जांपल आप कहीं पे अपना पासवर्ड टाइप कर रहे हैं, तो आपके कहीं आसपास जो है वो सिक्योरिटी कैमरा भी लगा है, तो बहुत सारे ऐसे मतलब पब्लिक प्लेसेस होते हैं जो सिक्योर नहीं होती, वहां पर आपकी टाइपिंग को भी जो है वो इसको कैमरा जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है एंड सो ऑन। तो ये सारे डूज और डोंट्स में और भी बहुत सारी चीजें। तो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम जो है वो हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ हमारा, दिस विल कंटिन्यू पैरेलल विद साइबर लॉ। तो साइबर क्राइम जो है is we will continue also cyber crime parallel to cyber law। तो इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि सरफेस वेब क्या है, डीप वेब क्या है और डार्क वेब क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो सरफेस वेब जो है, हम जो इंटरनेट पे हमारे जो कंटेंट्स को एक्सेस करते हैं वो सिर्फ 4% है थ्रू आउट द होल डेटा ऑन द अवेलेबल ऑन द इंटरनेट ऑन द, ठीक है। तो उसमें फिर डीप वेब थी, डीप वेब जो है वो उसके बाद फिर डीप वेब में फर्दर डार्क वेब है जो सिर्फ 6% है इंटरनेट कंटेंट का, जिस डार्क वेब में जो भी क्राइम्स वगैरह होते हैं जो मैंने आपको सारे बताए थे। तो ये तो सारी प्रीवियस लेक्चर्स की बात होगी। आज जो हमारा लेक्चर है वो है देखें, पीईसी बिल एज मॉडिफाइड बाय एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी, चैप्टर नंबर 1 है इसका। अब देखिए पीईसीए का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। अब हमारा सिलेबस भी यही है जो मैंने आपको टॉपिक ऑफ स्टडी जो आपको मिला हुआ यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसका है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। इसमें क्या कह रहा है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2015 विच इज योर टॉपिक गिवन बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, ठीक है। अच्छा, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान पे लागू होगा, ठीक है। इट शैल अप्लाई टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वेयर एवर ही मे बी, हर एक पाकिस्तानी के ऊपर ये लागू होता है, वो चाहे पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो। एंड आल्सो एवरी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग इन पाकिस्तान, और हर वो शख्स जो पाकिस्तान में है, चाहे वो बाहर का कोई जो है वो पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर है, तो उसके ऊपर ये कानून लागू होगा। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, ठीक है। अब ये डेफिनेशन जो इसकी है, ये डेफिनेशन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगा, सारी इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये काफी मतलब डिटेल में काफी ज्यादा है, तो ये इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कोशिश करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि ये क्लियर नहीं है। तो आई विल
write these definitions on the slides on the PowerPoint. ठीक है, तो अब ये इसका मैं चैप्टर नंबर 2 पे डायरेक्ट आ रहा हूँ कि साइबर क्राइम ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट्स क्या है इसकी चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले देखें अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा। ठीक है, यानी जो जो ऑथराइज्ड ही ना हो, यानी आपने जिस डेटा में आपकी एक्सेस ना हो, लेकिन आप इलीगली या किसी जो है वो आप किसी डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। Whoever intentionally gains unauthorized access to any information system or data shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine up to 150,000 रुपीज। यहाँ पर अप टू ये है अप टू 50,000 रुपीज, यानी और बोथ। यानी ये क्या है, किसी भी शख्स के आप मोबाइल फोन है, लैपटॉप वगैरह तक बिला इजाजत रसाई की सूरत में आपको 3 माह कैद या 50,000 जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, 4th पॉइंट में क्या कह रहा है, अनऑथराइज्ड कॉपिंग। और देखिए पॉइंट इससे पहले जो मैंने पहला पॉइंट बताया वो सिर्फ एक्सेस करना है। अगर आप किसी के डेटा में है या किसी के मोबाइल फोन है या किसी का जो आप ऑथराइज नहीं है, जिसके आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन आपने उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया, कोई कॉपी नहीं की, कोई चीज डिलीट नहीं की, सिर्फ आपने उसको देखा है। ठीक है, आप अथॉरिटी नहीं है आपको उसको उसे एक्सेस करने की, लेकिन जस्ट आपने कुछ उसमें रद्दोबदल नहीं किया, खाली उसी पे ही आपको 3 महीने कैद और 50,000 इसका जो है वो जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। और फिर अब बात आती है कि अगर उसमें नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। यहां पर कह रहा है कि whoever intentionally or without authorization copies or otherwise transmits or causes to be transmitted any data shall be punished with an imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine up to 100,000 rupees or with both। यानी इसमें कह रहा है कि अगर आप किसी भी शख्स के डेटा को बिला इजाजत कॉपी करते हैं या किसी जगह पर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, या फिर आप उसको ट्रांसफर करने का जवाज बने हैं और काजेस टू बी ट्रांसमिटेड, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, 6 माह कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना या फिर ये दोनों हो सकते हैं। 5th पे क्या कह रहा है, यानी 3rd पॉइंट इस चैप्टर का, इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा। ठीक है, यानी whoever intentionally, ठीक है, यानी यहाँ पर आप नुकसान पहुंचा रहे हो या मुदाखलत कर रहे हो किसी में, whoever intentionally interferes with or damages, यहाँ पर नुकसान पहुंचाता है अगर किसी के डेटा को। वहां पर देखो शुरू में क्या था, सिर्फ डेटा एक्सेस करे, दूसरे जिसमें 50,000 और 3 महीने या दोनों। दूसरे में क्या था, सिर्फ और सिर्फ कॉपी करने पे या किसी जगह पे ट्रांसफर करने पे, यानी उसमें आप डैमेज नहीं कर रहे, कॉपी कर रहे, वो उसका डेटा सिक्योर है और आपने जस्ट कॉपी किया है या उसको ट्रांसफर किया है कहीं और जगह पे या ट्रांसमिट किया है, इसमें आपने कोई डैमेज नहीं किया। ठीक है, कॉपी पे अच्छा, उस पे क्या होगी, 1 लाख और जो है वो 6 महीने या दोनों भी हो सकती है। अब यहाँ पर आ रहा है डैमेज की बात, whoever intentionally interferes with or damages or causes to be interfered with or damaged, यानी वो अगर उसकी वजह भी बने, और any part or whole of an information, अगर उस इंफॉर्मेशन का थोड़ा सा हिस्सा या वो सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा shall be punished with imprisonment which may extend to 2 years or with fine up to 500,000, यानी 5 लाख जुर्माना, और with both, यानी अगर कोई किसी भी शख्स के फोन, लैपटॉप या कोई भी ऐसी साइबर से रिलेटेड है या कोई कंप्यूटर है, ठीक है, या उसका कोई अकाउंट है ऐसा, डेटा को नुकसान पहुंचाने की सूरत में 2 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद 6 यानी इस
चैप्टर के 4th पॉइंट यानी जो है थ्रू आउट, इसमें क्या कह रहा है, whoever intentionally gains unauthorized access to any critical infrastructure, information system or data shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine up to 1 million rupees or both। यानी अहम डाटा जैसे मुल्क की सालमियत के लिए जरूरी मालूमात का डाटा, यानी कि जिसे कहते हैं हसास इंफॉर्मेशन, जो मुल्क हमारे मुल्क के लिए की कोई खास हो, तो अब उसके लिए क्या है, अगर वो कोई जानबूझ के उस डाटा हसास मालूमात है या मुल्क की सालमियत के लिए जरूरी मालूमात का जो डाटा है उसको अगर वो एक्सेस करता है, whoever gains unauthorized access, यहाँ पर अब देखें ये मुल्क का खास कोई डाटा है, सीक्रेट डाटा है हमारे कंट्री का, किसी एजेंसी का डाटा है, उसमें सिर्फ ये एक्सेस कर रहा है, कोई भी अभी इसने अभी छेड़छाड़ नहीं की, तो उस खाली एक्सेस करने पे उसको क्या होगा, 3 साल की कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना, या ये दोनों भी हो सकते हैं। अच्छा, अब अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा, अब ये क्या बात कर रहा है, यानी अब डेटा के साथ को कॉपी कर रहा है या उसको ट्रांसफर कर रहा है। पहले जो हसास मुल्क की किसी एजेंसी की या मुल्क की कोई हमारे मुल्क का कोई डाटा है, उसको खाली एक्सेस कर रहा है, उसको एक्सेस करने पे 3 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना। अब क्या कर रहा है, उसको कॉपी कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है कहीं ना कहीं, यानी हमारी किसी रिपोर्ट को, किसी ऐसी चीज को जो हसास हो। whoever intentionally and without authorization copies or otherwise transmit or causes to be transmitted any critical infrastructure data shall be punished with imprisonment for term which may extend to 5 years or with fine up to 5 million rupees or with both। यानी अब यहाँ पर पहले वाले में कितनी थी, 2 साल और 5 लाख, अब यहाँ पर सजा बढ़ गई है क्योंकि पहले वाले में खाली एक्सेस किया था, कॉपी और ट्रांसमिट नहीं किया था। अब मुल्क का कोई खास किसी एजेंसी का कोई डाटा है, अब इसने क्या किया, उसमें कॉपी किया और ट्रांसमिट किया, अब सजा बढ़ गई है यहाँ पर 5 साल की कैद या 5 मिलियन यानी 50 लाख रुपया उसके इस पे जुर्माना, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, इंटरफेरेंस विद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। अब यहाँ पर फिर डैमेज की बात कर रहा है, या इंटरफेयर, whoever intentionally interferes with or damages or causes to be interfered with or damaged, यानी वो अगर उसका सबब भी बनता है, ठीक है, असबाब वो जरिया भी है, अगर एनी पार्ट और होल ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, अगर उस इंफॉर्मेशन का भले कोई पार्ट हो या वो पूरी इंफॉर्मेशन, or data shall be punished with imprisonment which may extend to 7 years or with a fine up to 10 million rupees or with both। यानी यहाँ पर अब देखें, पहले सबसे पहले इंफॉर्मेशन कोई खास जो है वो डाटा पर पहुंचा था, उसमें खाली एक्सेस किया था तो उसमें 3 साल कैद और 10 लाख जुर्माना आ गया था। फिर उस डाटा को एक्सेस किया यानी कॉपी किया और यहाँ ट्रांसमिट किया तो उसमें 5 साल कैद और 50 लाख जुर्माना आ गया था। अब बात आ गई डाटा को नुकसान पहुंचाने की, तो इसमें 10 मिलियन और 7 इयर्स 7 साल की कैद और 1 करोड़ जुर्माना, 10 मिलियन 1 करोड़, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 9th पॉइंट क्या है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस एंड हेट स्पीच, ठीक है, यानी जुर्म और नफरत अंगेज तकरीर की तायीद और तशहीर पर, यानी कोई ऐसी नफरत अंगेज स्पीच हो जिससे जो है वो जो इंतशार का सबब बनती हो, उसको आपने तारीफ की या उसको आपने अपने फेसबुक के वाल के ऊपर पोस्ट कर दिया, उसको आप प्रमोट कर रहे हो उस पे, यानी कोई नफरत अंगेज ऐसी जो मुल्क में इंतशार का सबब बन सकती हो, ऐसी कोई स्पीच हो किसी की, तो आप उसको अगर पोस्ट कर रहे हैं या उसकी आप तारीफ कर रहे हैं। अब देखें उसके ऊपर क्या कह रहा है, whoever prepares or disseminates intelligence through any information system or device where commission or threat is
with the intent to, क्या है intention उसकी, glorify an offense or the person accused or convicted of a crime, यानी उसकी तारीफ कर रहा है, support terrorism or activities of proscribed organization। ठीक है, अब ये क्या है, कह रहा है सपोर्ट, उसको सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म को खाली, यहाँ पर यानी उसको सपोर्ट करना, ये भी बहुत बड़ा एक क्राइम है। अच्छा, सपोर्ट टेररिज्म और एक्टिविटीज ऑफ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, ऐसे ऐसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जिन पे पाबंदी हो, जिनके ऊपर हमारे मुल्क ने पाबंदी लगाई हो, ठीक है, उसको सपोर्ट कर रहा है, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, या जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है वो पाबंदी लगी हो, एंड एडवांस रिलीजियस एथनिक और सेक्टेरियन हेटेड, यानी सेक्टेरियन हेटेड का क्या मतलब है, जो फिरका वाराना, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years or with fine up to 10 million rupee or with both। यानी यहां पर क्या है, 5 साल की कैद और 1 करोड़ जो है वो जुर्माना, जुर्म और नफरत अंगेज तकारीर की तायद और तशहीर पर। ये यहाँ पर जुर्म और ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस एंड हेट स्पीच, जुर्म और नफरत अंगेज तकरीर जो तकारीर होती हैं और उनकी तायद और तशहीर, ठीक है, उनको जो है वो ग्लोरीफाई, उनकी तायद करना, उनकी जो है वो तारीफ करना, ठीक है, और उनकी तशहीर करना, उनको पोस्ट करना, उस पे 5 साल की कैद और कितना है, 10 मिलियन, 1 करोड़ का जुर्माना। ठीक है, अब यहाँ दोनों भी हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है ग्लोरिफिकेशन इंक्लूड्स डिपिक्शन ऑफ any form of praise or celebration in a desirable meaning, यानी किसी भी तरह से आप उनको जो है वो उनकी तारीफ कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो लेकिन ये जो है वो जिस पे हमारे मुल्क ने पाबंदी लगा दी हो, कोई ऐसी जमात हो जो ममनुआ हो, जिस जमात के ऊपर पाबंदी लगा दी हो, एंड सो ऑन। फिलहाल आज के लिए थोड़ा सा मैंने जो है वो मेरे पास एक पूरा जो 13 पेजेस की ये है फाइल है, इंशाल्लाह आई विल शेयर इट विद यू, सो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क इन द ग्रुप, एंड इंशाल्लाह मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, और बाकी बकाया जो भी है अगले लेक्चर के अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।